नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, जिसमें आपको पता चल रहा है मूलधन होता है, समय होता है, दर होती है और मिश्रधन होता है। ब्याज हम निकालते हैं, कई बार ब्याज निकाला, कई बार मूलधन, समय और दर अलग अलग तरीके से निकालना है। पीछे 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1200 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 1000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज से 30 रुपए ज्यादा है, अधिक है। साधारण ब्याज की दर क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया है दर क्या है। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे, सबसे बड़ी बात गणित की यही तो होती है कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है, उसकी जानकारी हमें लेनी है। तो ये देखें कि एक तो 1200 रुपये आपको दे रखा है कि 1200 रुपये लगाए जाएं या फिर 1000 रुपये लगाए जाएं। तो इन दोनों से 3 वर्ष में जो ब्याज अर्जित होता है, ध्यान दें इस बात की ओर, 3 वर्ष में जो ब्याज अर्जित होता है वो 30 रुपए का अंतर होता है, 30 रुपए ज्यादा होता है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये तो हो गया ब्याज, क्या हो गया, ब्याज। अब अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर वही तो मूलधन होगा और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 200 रुपए। ये 200 रुपए अंतर है तो ये मूलधन हो गया और जो ब्याज अतिरिक्त मिल रहा है वो हो गया 30 रुपए। समय की बात करें तो समय आपको दे दिया, कितना वर्ष, 3 वर्ष पूछा है। क्या पूछा है, दर पूछी है। आपको पता है इस बात का कि साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का प्रतिशत, कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। और साधारण ब्याज के बराबर, जैसा मैंने अभी बताया, मूलधन का प्रतिशत कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। सूत्र वही बन रहा है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। लेकिन समझने की बात है कि ध्यान इतना रखें कि साधारण ब्याज बराबर होता है किसके, मूलधन के परसेंट के, कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। अब यहाँ पे साधारण ब्याज आपको दे रखा है 30 रुपए, मूलधन दिया है 200, समय 3 वर्ष और दर को मान लें 8। तो 3R बटा 100, 2 0 से 2 0 और 30 बराबर 6R और R बराबर होगा 30 बटा 6, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा। और 6 पंजू 30, जो दर होगी वो होगी 5%। क्या क्या किया एक बार फिर से देखें, 1200 रुपए और 1000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज का अंतर 30 रुपए है। तो यहाँ 1200 और 1000 का जो अंतर है उसको मूलधन मान लेते हैं, जो है 200 रुपए, और ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 30 रुपए। तो मूलधन 200, ब्याज 30, समय 3 वर्ष, दर पूछी है, इतना दे रखा है, ये पूछा है। तो साधारण ब्याज के बराबर मूलधन का परसेंट, समय गुणा दर गुणा बटा 100, 200 काट दिया और जवाब आ रहा आपके पास 5%। ऐसे ही क्वेश्चन और आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है अगर साधारण ब्याज की दर व समय एक समान है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, अक्सर एग्जाम में मिलता है, थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद आपको छोटा सा तरीका बताया जाएगा कि आप देखते ही इसका जवाब दें, साथ में बने रहें। देखते हैं यहाँ पे मानते हैं अपन मूलधन जो है वो मूलधन है कितने रुपए, 9 रुपए। क्या क्या दे रखा है उसकी तरफ ध्यान दें। ब्याज की बात कर रहा है तो ब्याज यहाँ मान लिया 1 रुपए, क्योंकि कोई धन मूलधन का 1/9 गुणा हो जाता है, मूलधन 9 है तो ब्याज कितना हो जाता है, 1 रह जाता है। फिर आगे क्या दे रखा है, समय को मान लें x और दर को भी मान लें x, क्योंकि समय और दर दोनों समान है, समय और दर दोनों समान है। तो यहाँ पे तरीका वही अप्लाई करते हैं कि ब्याज के बराबर होता है, ब्याज कितना है 1, मूलधन का परसेंट कितना, मूलधन 9, कितना परसेंट, समय को दर से गुणा करते हैं और समय को दर से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x² बटा 100। अब थोड़ा सा फोकस करें कि ये हो गया 9x² बटा 100, 1 बराबर दे रखा है, x² बराबर, ये पक्षांतरण करेंगे इधर तो 9 बटा 100 की जगह क्या आ जाएगा, 100 बटा 9, 9 बटा 100 पलट जाएगा, 100 बटा 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर हटाएंगे तो 100 बटा 9 के रूट हो जाएगा और x बराबर होगा रूट 100 का कितना होता है 10, 9 कितना होता है 3, 9 का कितना होता है 3, तो x बराबर हो गया 10 बटा 3, यानी 3 से ही 1 बटा 3, क्योंकि 10 में 3 का भाग देते हैं तो 3 3 9 और 1, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, 3 से ही 1/3%। यहाँ पे ध्यान दें, जब x को x से गुणा करते हैं तो x² होता है, यहाँ पे जो किया, और x में x जोड़ते हैं तो 2x होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, आगे चीज़ काम में आने वाली है। एक बार फिर से देखें, मूलधन मान लिया 9 रुपये, ब्याज 1 रुपया बन रहा है, समय और दर दोनों समान दे रखी है, तो समय और दर मान लिया हमने x,
तो साधारण ब्याज के बराबर होगा मूलधन का परसेंट, कितना, समय को दर से गुणा कर दिया उतना, काटापीटी की, जवाब आ रहा है 3 से ही 1/3%। अब छोटा सा तरीका यदि आपके दिमाग में हो और ऐसा वाला सवाल हो, रेट आपसे पूछ रहा हो, तो रूट निकालना है किसका, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1/9 गुणा कर दें 100, बस इतना ही काम करना है, जवाब आ जाएगा। यहाँ पे आपने किया r बराबर 100, इससे गुणा हुआ तो 100/9 का रूट, और r बराबर 10/3, कहाँ से आया, रूट 100 का मान 10, रूट 9 का मान 3, और r बराबर 3 से ही 1/3, इसी प्रकार 3 से ही 1/3 आपका जवाब होगा। ये यदि याद रहा तो, अदरवाइज तरीका आपके सामने है, शुरू से लेकर लास्ट तक चलें इसी तरीके से। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक ऐसा ही क्वेश्चन, और पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोक के खुद बनाएं। आशा करता हूँ आपने बनाया होगा, यदि समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा थोड़ा सा ध्यान और दें, बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहली बात क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको मूलधन 9 रुपए यदि हो, मूलधन 9 रुपए हो तो ब्याज होगा 4 रुपए, ब्याज होगा 4 रुपए, और समय यदि x है तो दर भी क्या होगी, x होगी। इतना पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखें तरीका एक बार को अप्लाई करते हैं कि साधारण ब्याज के बराबर होगा मूलधन का परसेंट, कितना, समय को दर से गुणा कर दें, और x जब x से गुणा होता है तो x स्क्वायर होता है, x में जब x जुड़ता है तो 2x होता है। बिल्कुल दिमाग में रखें इस बात को, x स्क्वायर बटा 100, यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। तो 4 बराबर 9 x स्क्वायर बटा 100, और यहाँ पे देखें 4 गुणा x स्क्वायर इधर रह जाएगा, ये इसको इधर पलटेंगे तो 9/100 हो जाएगा, 100/9, 9/100 हो जाएगा, 100/9। अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, बराबर x स्क्वायर। तो मान कितना हो गया, 400/9 का रूट, क्यों, क्योंकि x का स्क्वायर हटा दिया तो इसकी इधर रूट लग जाता है। अब इधर 400 किसका होता है, 20 का बटा 9 का कितना होगा, 3, 400 का होगा 20, 9 का होगा 3, और काटापीटी कर दें, 20 में भाग देंगे 3 का तो 3 6 18, नीचे बच गया 2, 6 से ही नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 6 से ही 2/3% दर से वो ब्याज लग रहा है। या समय की बात करें तो समय भी यही होगा, 6 से ही 2/3 वर्ष, और 6 से ही 2/3 वर्ष की यदि बात की जाए तो 2/3 को गुणा कर देंगे 12 से, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, यानी कि इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष 8 माह। कब, जब वो इसका समय पूछता। 2/3 जो दे रखा है उसको 12 से गुणा किया, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 6 वर्ष 8 माह में वो 4/9 गुणा हो जाएगा। बिल्कुल आशा करता हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही सवालों के। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% और अधिक होती तो 300 रुपए अधिक मिलते, वह धनराशि कितनी है। अजीब सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आएगा कि इतना बड़ा सवाल है, इतना छोटा इसका जवाब कैसे हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दें किस प्रकार आपको करना है। आप खुद विचार करें कि वास्तव में जो ये 300 रुपए बढ़ रहे हैं किसकी वजह से बढ़ रहे हैं। बोल रहा है साहब 300 रुपए अधिक मिलते, क्यों मिलते, क्योंकि वो दर 3% और अधिक होती तो 300 रुपए मिलते। अब आप एक विचार करें कि दर 3% अधिक होती, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए बता रहा है, 2 वर्ष के लिए, साफ साफ कह रहा है। फोकस करें इस बात पे कि दर 3% अधिक होती 2 वर्ष के लिए तो ब्याज मिलता कितना ज्यादा रुपए, 300 ज्यादा रुपए। अब आप ये देखें कि ब्याज वास्तव में क्या होता है, मूलधन का परसेंट होता है, मूलधन का हमें नहीं पता, लेकिन परसेंट होता है मूलधन का। कितना होता है, समय को दर से गुणा कर दें वही तो ब्याज होता है। यही तो सीखा है अब तक कि समय को दर से गुणा कर देंगे वही ब्याज होगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 6% ब्याज हो जाएगा। यानी कि ये जो 6% है इसकी वजह से ये 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं हमें। तो देखें 6% के बराबर कितने रुपए हो गए, 300 रुपए। 6% के बराबर कितने, 300 रुपए। और मूलधन कितना मानते हैं अपन, 100%। तो 6% के बराबर 300 है, 100% के बराबर क्या होगा। परसेंट में आपने सीखा है 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, काट दें 6 पंजू 30, 50 गुणा 100 इज इक्वल टू 5000 रुपए जो होगा उसका मूलधन होगा। कितना होगा, 5000 रुपए। कहानी समझ में आ रही होगी कि दर 3% ज्यादा होती 2 वर्ष के लिए तो ब्याज 300 रुपए ज्यादा मिलता। और ब्याज क्या होता है, समय को दर से गुणा कर दें, ब्याज कितना मिल रहा है,
300 रुपये कितनी परसेंट का, 6% का, तो 6% के बराबर 300, 100% के बराबर क्या होगा, 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर लिखते हैं, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं, काटा पीटी की जवाब आ रहा है 5000 रुपये, यही आपका मूलधन होगा। एक सवाल और देखें, पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ, एक बार वीडियो रोक के खुद बनाए। आशा करता हूँ आपने वीडियो रोक के क्वेश्चन बनाया होगा, समझ में आ रहा होगा क्या क्या करना है आपको। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 16 से 2/3% कम कर दी जाए तो ब्याज 300 रुपये कम मिलता, वह धन कितना है। यदि 16 से 2/3% कम कर दी जाए तो 300 रुपये ब्याज कम मिलता। पिछला जो सवाल किया था उसी प्रकार चलें आप। देखो 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए, समय की बात कर रहा है कितना, 3 वर्ष, तो अपने परसेंट निकालना है ब्याज का कि ब्याज कितना परसेंट बन रहा है। और ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन का परसेंट, कितना, समय को दर से गुणा कर दें। तो मूलधन तो हम 100 मान लेते हैं, मूलधन तो क्या मान लेते हैं, 100% है। अब मूलधन के अलावा ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन बनेगा, और यहाँ पे मूलधन अपन ने 100 मान लिया, और अंतर आ रहा है कितना, 16 से 2/3, और दर कम कर दी जाए 16 से 2/3, समय दे रखा है 3 वर्ष, तो समय को दर से गुणा करते हैं, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 2 50/3 गुणा 3, और काटा पीटी की जवाब आ रहा है कितना परसेंट, 50%। ये अतिरिक्त ब्याज कम हो जाएगा, और 50% के बराबर दे रखा है आपको कितना, 300, क्योंकि कह रहा है 300 रुपये कम हो जाता है, तो 50% के बराबर 300, मूलधन कितना है 100, 100 के बराबर क्या होगा, 1% दी गई है जिसका मान दिया गया है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। 0 से 0 5 6 30, 6 × 100 = 600 रुपये जो होगा मूलधन होगा। एक बार सवाल को फिर से देखें, 16 से ही 2/3% कम कर दी जाए 3 वर्ष के लिए तो ब्याज कम मिलेगा कितना, 300 रुपये। ब्याज ये कम कर रहे हैं 3 वर्ष के लिए, तो वास्तव में ब्याज हो जाएगा, समय को दर से गुणा कर देंगे उतना। और 16 से ही 2/3 का मान साधारण दिन में बदलेंगे तो 16 × 3 = 48 प्लस 2 50/3 गुणा 3 से गुणा किया, क्योंकि समय गुणा दर 50% के बराबर हो गया, 300 100% के बराबर क्या होगा, 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं, जवाब आ रहा है कितना, 600 रुपये उसका मूलधन होगा। आगे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आनंद आएगा कि छोटा सा हो चुका, जब सवाल शुरू करेंगे वहीं इसका अंत हो जाएगा, तो हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्या करना है आपको, एक व्यक्ति बैंक में निश्चित धनराशि जमा करवाता है, यदि ब्याज की दर शुरू के 2 वर्ष 3% की दर से तथा अगले 3 वर्ष 8% और अंतिम 1 वर्ष के लिए अंतिम 1 वर्ष 10% प्रति वर्ष दर से ब्याज की गणना की जाती है। यदि कुल अर्जित ब्याज 1520 रुपये यानी 1520 रुपये है तो मूलधन कितना है। यहाँ पे आप सबसे पहले ये मान लें कि मूलधन जो है वो मान लें 100% है, यानी 100 रुपये है, 100% है। मूलधन कितना है 100%, मूलधन कितना 100%। आप ये एक चीज़ दिमाग में रखें कि साधारण ब्याज जो होता है वो समय को दर से गुणा कर दें वही होता है, उतना परसेंट होता है, समय को दर से गुणा कर दें उतना परसेंट होता है। जैसे उसने कहा कि यदि ब्याज की दर शुरू के 2 वर्ष 3% की दर से, तो समय कितना दे रखा है यहाँ पे 2 वर्ष, कितने परसेंट की दर से 3% की दर से, और 2 वर्ष के लिए 3% की दर से ब्याज कितना होगा 100% का, तो समय को दर से गुणा कर दें, मूलधन 100 है तो समय को दर से गुणा कर दें, 3 दूनी 6% ब्याज होगा, कब 2 वर्ष के लिए। बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ कह रहा है कि अगले 3 वर्ष 8% की दर से, अगले 3 वर्ष यानी 3 वर्ष तक लगेगा 8% की दर से, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 का 8 × 3 24%, कितना परसेंट हो गया 24%। अब कह रहा है अंतिम 1 वर्ष के लिए 10%, तो अंतिम जो 1 वर्ष है वो 10% से लगेगा तो ब्याज कितना मिलेगा 10%। कहानी समझ में आ रही है। शुरुआत के 2 वर्ष 3% की दर से 6% ब्याज मिलेगा, उससे अगले 3 वर्ष 8% की दर से 24% ब्याज मिलेगा, और अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% की दर से 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना हो गया टोटल, ध्यान दें 24 और 36 और 10 40% क्या हो गया ब्याज हो गया। ब्याज कितना हुआ 40%। क्या पूछा है मूलधन कितना है 100%। आपको दे रखा है कि कुल अर्जित ब्याज 1520 रुपए है, ब्याज कितना आ रहा है 40%, तो 40% के बराबर कितना हो गया 1520 रुपए। किसके बराबर चाहिए 100% के बराबर, यानी मूलधन के बराबर हमें
चाहिए। वही कहानी कौन सी वाली, 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस प्रतिशत को नीचे उसके मान को ऊपर जो पूछ रहा होता है उससे गुणा करते हैं। क्या पूछ रहा है 100, काट दें 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 संते 14, 2 छीके 12 और 2 पंजू 10 और 0, 6 पंजू 30, 0 हासिल 3, 7 पंजू 35, 36 37 38, 3,800 रुपये जो होगा उसका मूलधन होगा। तो देखें ये जो इसको छोटा सा किस प्रकार करते हैं, इतना तो आपको समझाने के लिए हकीकत में आपको क्या करना है कि पहले 2 वर्ष 3% दर से लगा यानी 6% ब्याज लगा, फिर अगले 3 वर्ष 8% से लगा यानी 8 थी 24 लगा, अगले 1 वर्ष 10% से लगा यानी 10% लगा, टोटल परसेंट ब्याज हो गया कितना 40। निकालना कितना है 100 निकालना है। तो वही कहानी 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, बस ये वाला काम करना है। आपको जवाब आ रहा है कितना 3,800 रुपये। बस मुख्य बात तो यही थी। एक सवाल और देखें ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोई धन 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 758 रुपये और 6 वर्ष में 876 रुपये हो जाता है तो वह धन कितना है। मूलधन पूछ रहा है, पिछले सवाल में भी मूलधन था, इसमें भी मूलधन है। तरीका क्या अप्लाई करना है सर जी, यहाँ पे तो दर नहीं दे रखी, मूलधन कैसे निकाले। तो दर आपको बिल्कुल हर एक चीज़ दी गई है, कहाँ दी गई है वो ढूंढते हैं। ध्यान दें, कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 758 रुपये, फोकस करें इस बात का कि 4 वर्ष में 758 रुपये हो रहा है और 6 वर्ष में कितना हो रहा है 876 रुपये। एक बात का आपको पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान तरीके से बढ़ता है, पहले वर्ष का जितना ब्याज लगा उतना ही दूसरे वर्ष का लगेगा, उतना ही तीसरे वर्ष का लगेगा। तो यहाँ पे देखें कि ये दोनों 2 वर्ष का अंतर जो है, इस 2 वर्ष के अंतर में ब्याज कितना बढ़ चुका। क्या करेंगे 876 में से 758 निकालेंगे, 758 तो निकालें 8 8 16, 6 बच गया 1 और 1 118 रुपये। कितने वर्ष का ब्याज हुआ 2 वर्ष का। कितने वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज 118 रुपये है। तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का जो ब्याज होगा इसका दुगुना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दें 8 दूनी 16, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, 236 रुपये। कितने वर्ष का ब्याज है 4 वर्ष का, जबकि कह रहा है 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 758 रुपये हो जाता है। तो 758 रुपये जो है ये क्या है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज का हमें पता है कि 4 वर्ष में 236 रुपये जुड़ते हैं, 4 वर्ष में 236 रुपये जुड़ते हैं। तो मिश्र धन में से घटा देंगे ब्याज 236 रुपये, 2 2 और 5, 522 रुपये जो होगा वो होगा आपका मूलधन, वो होगा आपका मूलधन। यहाँ से इस प्रकार भी कर सकते थे कि 2 वर्ष का ब्याज 118 रुपये है, 2 वर्ष का ब्याज 118 है तो 1 का कितना होगा 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 4 का कितना होगा 4 से गुणा कर देते हैं 9 चौका 36, 3 5 चौका 20 और 3 23, 236 रुपये वही आ रहा है। तो 4 वर्ष का ब्याज आपको पता है 236 रुपये, जबकि मिश्रधन आपको दे रखा है 758 रुपये। मिश्रधन में से ब्याज निकाल देते हैं, मिश्रधन में से ब्याज निकाल देते हैं तो मूलधन प्राप्त होता है। मिश्रधन में से ब्याज निकाला, मूलधन मिल गया 522 रुपये। एक क्वेश्चन और ऐसा है, बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 460, 3 वर्ष में 460 और 5 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है तो वह धन तथा साधारण ब्याज की दर कितनी है। पिछले सवाल में सिर्फ मूलधन पूछा था, अब की बार दर भी पूछ ली। तो देखते हैं दर किस प्रकार निकालेंगे। देखो क्या कह रहा है 3 वर्ष में 460, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 460 हो रहा है। ये क्या बन रहा है मूलधन नहीं मिश्रधन बन रहा है। क्या बन रहा है मिश्रधन बन रहा है। और 5 वर्ष में बन जाता है कितना 500 रुपये। अब ये फोकस करें कि 2 वर्ष में जो रेट बढ़ी ब्याज बढ़ा, 2 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ा। यहाँ पे देखें 500 और 460 का अंतर कितना हो गया 40 का, 40 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 40। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में बढ़ेगा कितना 20 रुपये। कितने रुपए बढ़ेंगे 20 रुपये। कहाँ से निकाला हमने 2 वर्ष का बढ़ रहा है 40 तो 1 वर्ष का बढ़ेगा 40/2 = 20 रुपये। ये बात पता चल रही है कि 1 वर्ष में 20 रुपये बढ़ रहा है तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 3 वर्ष में बढ़ जाएगा 20 × 3 बराबर कितना हो गया 20 × 60 रुपये। अब हमें पता है कि 3 वर्ष का मिश्रधन जो है 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है आपको 460 रुपये। ये रहा। इसमें से ब्याज निकाल दें 60 रुपये ब्याज निकाल दिया तो बच गया क्या मूलधन। बिल्कुल समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दें।
मूलधन बच रहा है कितना रुपए, 400 रुपए, लेकिन आपसे पूछ ली दर भी कि दर कितनी होगी। अब इससे पता चल रहा है आपको कि ब्याज 60 है, मूलधन 400 है, समय 3 वर्ष है, दर निकाले तो साधारण ब्याज के बराबर होता है मूलधन का परसेंट कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, दर का पता नहीं बटा 100 और काट दिया 0 से 0 4 3 12, 60 बराबर 12 आर और आर बराबर 12 नीचे जाएगा 60 बटा 12, 12 पंजू 60 और आर बराबर हो गया 5% की दर, 5% की दर। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 60 रुपए का फायदा 400 पे गुणा परसेंट, 2 0 से 2 0 और 4 एकम 4 और 4 पंजू 20, कितना परसेंट, 15%, कितने का, 3 का, तो 1 का कितना होगा 15 बट्टा 3 बराबर 5%। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं ताकि आपका समय बचता रहे। आगे देखें, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दें कि एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 15,000 रुपये डाउन पेमेंट का मतलब अग्रिम भुगतान, पहले दे देते ना 15,000 रुपये लो बाकी की किस्त बना दो हम देते रहेंगे, तो उसकी बात कर रहा है वो अग्रिम भुगतान और शेष राशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष बाद 19,840 रुपये के भुगतान पर खरीदता है। यानी 15,000 तो यहाँ दे दिए और 19,840 रुपये यहाँ दे रहा है। फिर पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल का वास्तविक मूल्य कितना है। गुरुजी मूल्य तो यही हो गया 15,000 और 19,840, यही तो मूल्य हो गया। नहीं, ये ब्याज मिला के दे रहा है, इसीलिए बिना ब्याज के यदि वो देता तो मोटरसाइकिल कितने में पड़ती, इसकी वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 15,000 रुपये अग्रिम भुगतान दे रखा है, डाउन पेमेंट कितना 15,000। फिर मान लें शेष राशि जो बची वो 100% है, कितनी है 100%, और 100% के ब्याज लगना है, कितना लगना है 8% की दर से 3 वर्ष का, 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा 8 गुणा 3 8 3 24%, और मूलधन प्लस ब्याज यही तो मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन यहाँ हो जाएगा कितना परसेंट 124%, जो कि उसने दिया, कितना दिया 19,840 रुपए। तो यहाँ पे 124% के बराबर हो गया 19,840 रुपए। तो 100% बराबर क्या होगा, यही तो जानकारी लेनी है। तो 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर 19,840 गुणा जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। काट दें इनको जैसे 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4 6 गए 24 और 0। फिर 31 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार, 31 एकम 31। जैसे यहाँ पे काट दें 0 31 से, 31 एकम 31, कितना बच रहा है 8 और 1 और 6, तो 6 बार और काट दें, 6 एकम 6 36 18, कितनी बार गया 16 बार, तो ये 16 बार कट गया और 0 है तो 160, 160 गुणा 100 इज इक्वल टू 16,000, कितना हज़ार 16,000, ये 100 के बराबर होता 16,000, और अग्रिम भुगतान उसने कर दिया 15,000 का। तो टोटल धनराशि जो थी वास्तविक मूल्य मोटरसाइकिल का वो था 31,000 रुपये। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, यदि अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।